हेलो एवरीवन, सुनीताज निटिंग में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, मैं बहुत दिनों के बाद फिर से अपने इस चैनल में एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और अगर आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा कि मैं कुछ भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में चले जाए। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी बची ऊन थी, तो मैं उससे एक खूबसूरत सा, आप मल्टीज का यूज कर सकते हो, थालपोस या ब्लैंकेट, ब्लाउज या टेबल कवर, मल्टीज का यूज कर सकते हो। बस ये जो राउंड शेप का जो फ्लावर है ये मैं आपको बनाना इसमें बताऊंगी। उसके बाद आप इसे अटैच करना, आप अपने हिसाब से इसे जोड़ सकते हो। तो अगर आपको इसे जोड़ना है, यानी कि कैसे इसे अटैच करूंगी, तो मैं एक और चैनल है मेरी, सुनीता उल वर्ल्ड करके, तो आप वहां पे जाके इसे देख सकते हो कि मैं कैसे इसे ज्वाइंट की हूँ। अगर आप लंबा लंबा इस तरह से करोगे तो टेबल कवर हो जाएगा, अगर राउंड शेप में करोगे तो थालपोस हो जाएगा, या राउंड शेप का टेबल कवर भी हो सकता है, या ब्लैंकेट हो सकता है, सॉल हो सकते हैं, मल्टीपर्पस आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यही फ्लावर आज अपनी वीडियो में, ये सुनीता निटिंग में मैं बताऊंगी कि कैसे इसे बनाना है। ठीक है, और मेरा जो एक चैनल है जिसमें मैं हमेशा थालपोस और तोरण वगैरह देती हूँ, तो अगर आपको इस तरह से ज्वाइंट करना सीखना है तो आप मेरे उस चैनल में जाके सीख सकते हो। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, अगर आप बोलोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी अपने चैनल में, आप वहां जाके इसके लिंक के थ्रू आप दूसरे चैनल में मेरे जाके सीख सकते हो। ठीक है, वैसे मैं इसमें बस आपको फ्लावर बनाना ही बताऊंगी। इस चैनल में मैं ज्यादातर फ्लावर शॉर्ट में ही बनाना, इसमें फ्लावर बताऊंगी। तो चलिए, मैं अब आपको इसे कैसे बनाना है ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं ऊन लेके बैठी हूँ ये आपकी 4 प्लाई की ऊन है। ये सारा मेरा 4 प्लाई की ऊन है। मैं बहुत सारे बिनाई वगैरह या सिखाने का काम करती हूँ, तो इसमें जो ऊन वगैरह बच जाती है मेरे पास, या तो अदर किसी के पास जो ये सब करती हैं, तो अगर ऊन बच जाती है 4 प्लाई की, मैं सामने से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पे जो नीडल्स है ये आपका 4 नंबर का है और 2.5 mm का है। ये मिटक गई है, हो गया होगा, नहीं दिख रहा होगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको भी मेंशन कर दूंगी, और एक सीजर आपको ले लेना है। तो चलिए मैं आपको बनाना बताऊंगी कि कैसे इसे बनाना है। और ये बची हुई मेरे पास छोटी छोटी ऊन बच जाती है, तो इसके लिए मैं ये सब यूज करती हूँ, और इससे मैं ब्लैंकेट, शॉल या टेबल कवर, लंबे लंबे जो टेबल होते हैं उसके कवर बहुत आराम से बन जाती है, या बिग साइज का थालपोस बना सकते हो आप। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक राउंड घुमाते हुए, एक बिगिनर के लिए मैं बता रही हूँ, एक राउंड आपको घुमाना है और एक लूप तैयार करना है, और उसी लूप के अंदर से फंदे को निकालते हुए नोट लगाना है। उसके बाद मैं देखिए यहाँ पे 4 चेन ली। 4 चेन लेने के बाद जो सबसे पहला वाला चेन मैंने लिया हुआ था, उसी चेन में क्रोचेट नीडल्स को मैंने डाला और स्लिप स्टिच करते हुए मैं इसे ज्वाइंट कर दी। अब इसके बाद मैं 3 चेन ले रही हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने 3 चेन लिया। अब 3 चेन लेने के बाद जो ये लूप बना हुआ है, मैजिक लूप, मैं इसे मैजिक लूप बोलती हूँ, तो यहाँ से 11 टाइम, यानी आपको 11 बार डबल क्रोशे निकालना है। और ये चेन को अगर ऐड करोगे तो ये आपका 12 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। तो इस तरह से मैं 11 बार यानी 11 टाइम इस लूप के अंदर से मैं डबल क्रोशे को निकालूंगी। ठीक है, अब इसे निकाल लेने के बाद ये मैं पूरा यहाँ तक करके दिखा देती हूँ, मैं 5 तक करके दिखाई आपको। अब ये देखिए पूरा मैं कर ली हूँ। आप इस तरह से रोक के काउंट करके भी देख सकते हो। तो ये पूरा आपका चेन को मिलाने के बाद ये 12 होता है। अगर आप ऐसे डबल क्रोशेट करोगे तो ये 11 होगा, लेकिन मैं यहाँ पे चेन को ऐड करूंगी। अब यहाँ पे चेन में जो सबसे पहले मैं चेन बनाई थी 3 चेन, तो आप नीचे से काउंट करना है, जहां 3 आएगा वहीं पे आपको नीडल्स को डालते हुए क्रोचेट नीडल्स की हुक को और ज्वाइंट करना है। उसके बाद मैं देखिए फिर से 3 चेन बनाई प्लस 2 चेन ली, टोटल आपका 5 चेन। अब यहाँ पे जो चेन का लूप बना हुआ है, तो एक 1 लूप के अंदर से मैं 1 डबल क्रोशे, बीच में 2 चेन का स्पेस, फिर मैं देखिए 2 चेन का स्पेस ली, और इसके बगल वाले लूप से मैं फिर एक डबल क्रोशे निकाली। तो इस तरह से 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकालना है, बीच में आपको 2 चेन का स्पेस देना है। तो इस तरह से सारे लूप के अंदर से मैं इस तरह से निकालते हुए जाऊंगी। ठीक है, इस तरह से आपको कर लेना है और इसे काउंट करके देखना है
तो ये 12 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप गिन के देख लीजिएगा, ये काउंट करके। तो ये देखिए मैं सारा इस तरह से घुमा ली हूँ और फिर 2 चेन का स्पेस दूंगी लास्ट में, एंड में। फिर मैं यहाँ पे 3 काउंट कर रही हूँ, जहाँ पे 3 आ रहा है वहाँ पे क्रोचेट नीडल्स के हुक को फंसाते हुए मैं स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइन कर दी। अब ये देखिए ये 2 रो कंप्लीट हो गया, मैं बताना भूल गई थी, ये 2 रो कंप्लीट हो गया है। अब मैं 3 रो में कुछ अलग कलर का यूज करूंगी। तो इसे मैं इस तरह से अंदर की ओर कर दे रही हूँ। इस तरह से अंदर की ओर कर देने से अगर आप वॉश करोगे तो ये निकलता नहीं है जल्दी। तो ये देखिए मैं यहाँ पर रेड कलर का यूज की थी, तो मैं यहाँ पर भी रेड कलर का यूज करूंगी। तो मैं यहाँ पे एक रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का बनाई हूँ। अभी मैं आपको जो बताऊंगी वो क्रीमी कलर का होगा, क्योंकि मैं अलग अलग जो ऊन बची हुई है उससे मैं बना रही हूँ, तो ज़्यादा खूबसूरत सा ये डिजाइन दिखता है अगर अलग अलग कलर से बनाओगे। अब देखिए मैं फिर नोट लगा ली हूँ क्रोचेट नीडल्स में आगे ही, और जैसा सुविधा होगा आप उसके हिसाब से कीजिएगा। मैं हमेशा क्रोचेट नीडल्स में ही नोट लगा लेती हूँ। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ज्वाइंट करने के बाद मैं 3 चेन बनाई और उसी लूप के अंदर से मैं 2 डबल क्रोशे एक्स्ट्रा निकाली। फिर देखिए फिर से मैं अब दूसरे वाले लूप में आई, दूसरे वाले लूप से मैं 3 टाइम डबल क्रोशे निकाली। ठीक है, अब ये देखिए इसके बगल वाला लूप से फिर से मैं 3 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ये जो लूप बना हुआ है बीच में जो 2 चेन का स्पेस दे रही थी, उस जगह जो आपका बॉक्स बना हुआ है उस बॉक्स के अंदर से आपको 3 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। ठीक है, तो मैं इस तरह से 3 करके सारे बॉक्स के अंदर से निकालते हुए जाऊंगी और ये 3 रो को कंप्लीट करूंगी। ये देखिए ये पूरा मैं इसी तरह से पूरा 3 रो को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ यहाँ तक आके। यहाँ देखिए मैं पूरा रो कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब यहाँ जो मैं 3 काउंट कर रही हूँ 1 2 3, जहाँ 3 आ रहा है वहां पे मैं देखिए क्रोचेट नीडल्स की हुक को फंसाई और उनको निकालते हुए मैं नोट लगा ली, फिर 1 चेन लेते हुए कट कर दी। तो ये आपका 3 रो पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो मैं यहाँ पे येलो कलर का यूज की हूँ बीच में, उसी तरह से मैं यहाँ पर भी येलो कलर का यूज करूंगी। ठीक है, ये देखिए ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, तो ये 4 रो कंप्लीट होगा, यानी 4 रो कहलाएगा। 3 रो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं कहीं से भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैं जहाँ एंड की वहीं से शुरू करना है। तो आप कहीं भी एक लूप के अंदर से आपको इस तरह से नोट लगा लेना है पहले ही। उसके बाद मैं 3 चेन बना रही हूँ और जिस लूप के अंदर से मैं ज्वाइंट की थी उसी लूप के अंदर से एक और डबल क्रोशे निकाली, तो ये यहाँ पे 2 कहलाएगा। फिर इसके बगल वाले लूप से मैं 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ इस तरह से। फिर देखिए उसके बगल में जो चेन बना हुआ है वहां से 2 निकालूंगी, एक से मैं 2 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और एक से मैं सिंगल डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो ये जो 4 रो है ये इसी तरह से कंप्लीट होगा। ये देखिए मैं यहाँ से 2 निकाली, अब दूसरे वाले जो लूप है यानी चेन है वहां से मैं 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, एक से 2 एक से 1, फिर यहाँ से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी और दूसरे वाले से मैं 1 निकालूंगी और इसी तरह से टोटल ये 4 रो को कंप्लीट करूंगी। ठीक है, तो यहाँ तक करके दिखाती हूँ मैं। तो यहाँ तक ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए 2 है और इधर 2 है। अब बीच में मुझे 1 निकालना है, तो यहाँ 1 लूप बचा हुआ भी है, तो मैं यहाँ से 1 निकाल के इसे ज्वाइंट करूंगी। ये देखिए इस तरह से देख सकते हो आप। फिर देखिए 1 2 3, जहाँ 3 आया मैं इस तरह से नीडल्स के हुक को फंसाई और नोट लगा ली, यानी इस तरह से चेन की सहायता से। तो ये 4 रो कंप्लीट हो गया। अब ये जो फ्लावर है ऊपर का ग्रीन कलर से जो मैं बनाई हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। फ्लावर की जो पंखुड़ी बनी हुई है, अब इस तरह से उनको अंदर की ओर कर लीजिएगा। मैं स्किप कर दी इसे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब यहाँ पे मैं देखिए यहाँ ग्रीन कलर का ही उनसे इसे मैं बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं नोट लगा ली हूँ पहले,
नोट लगा लेने के बाद इसके बाद मैं फिर 3 चेन बनाऊंगी। 3 चेन बनाने के बाद ये देखिए 1 लूप के अंदर से 3 चेन बनाई। अब दूसरे वाले लूप से मैं 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, उसके बगल से 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। इस तरह से 5 टाइम आपको डबल क्रोशे निकालना है। फिर इसके बाद 5 चेन का स्पेस लेना है आपको। यहाँ देखिए मैं 5 डबल क्रोशे निकाली 1 लूप के अंदर से, फिर 5 चेन का स्पेस ली, फिर मैं उसी से उसके बगल से फिर डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। इस तरह से मैं 5 टाइम रिपीट करूंगी। तो ये देखिए 5 बार आपको इस तरह से कर लेना है। और देखिए बीच में मैं कहीं भी नीचे स्पेस नहीं दी हूँ, ना स्किप की हूँ। और यहाँ पे फिर देखिए मैं स्पेस लेने के लिए 5 चेन ली, ऊपर चेन 5 चेन लेना है, फिर नीचे आपको उसके बगल वाले ही लूप से डबल क्रोशे निकालना है 5 टाइम, यानी 5 बार। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे, 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे। इस तरह से 5 बार आपको करना है। ये देखिए 5 टाइम आपको डबल क्रोशे निकालना है 1 लूप के अंदर से 1, इस तरह से। और फिर स्पेस लेना है ऊपर चेन का, 5 चेन का स्पेस लेना है। और इसी तरह से मैं इस तरह से रिपीट करते हुए यहाँ तक आऊंगी। तो ये देखिए मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। और इस तरह से काउंट करके आपको देखना है। ये देखिए सारे में मैं 5 ली हूँ इस तरह से। और टोटल लूप आपका 11 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए स्पेस जो बचा हुआ है इसे मैं कवर करूंगी। फिर मैं 5 चेन का स्पेस ली और यहाँ देखिए 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। इस तरह से मैं 5 बार यानी 5 टाइम रिपीट करूंगी। अब ये जो लास्ट वाला है मैं यहाँ से भी निकालूंगी। तो ये देखिए 5 हो गया। अब यहाँ फिर से मैं 5 चेन का स्पेस लूंगी और इसे ज्वाइंट करूंगी। तो ये जो चेन है, जो सबसे ऊपर वाला 3 चेन है, वहां पे मैं इस तरह से क्रोचेट नीडल्स को डालते हुए इसे स्लिप स्टिच करते हुए ज्वाइंट की। और ये देखिए इस तरह से आप काउंट करके देख लीजिएगा आपका टोटल 11 हुआ कि नहीं। तो इस तरह से मैं 11 कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच करते हुए अब ये जो आपका 5 रो कंप्लीट हुआ, अब 6 रो में मैं जा रही हूँ। तो 6 रो के लिए पहले आपको स्लिप स्टिच करते हुए 2 चेन से आपको स्लिप स्टिच करना है। फिर इसके बाद डायरेक्ट में जो चेन बनाई थी 5 चेन का स्पेस ली थी, उसी चेन यानी उसी लूप के अंदर से मैं इस तरह से डबल क्रोशे 6 टाइम निकालूंगी। यानी 6 बार आपको डबल क्रोशे निकालना है इस तरह से। ये देखिए 6 टाइम निकालने के बाद मैं यहाँ पे 2 चेन का स्पेस ले रही हूँ इस तरह से। देखिए यहाँ 6 की, फिर यहाँ पे 2 चेन का स्पेस, फिर इधर 6। फिर मैं देखिए 2 चेन का स्पेस लेने के बाद फिर से मैं वही चीज को रिपीट करूंगी। 6 टाइम मैं डबल क्रोशे करूंगी, यानी 6 बार आपको डबल क्रोशे निकालना है उसी लूप के अंदर से, यानी चेन वाले लूप के अंदर से। ये देखिए एक पंखुड़ी यानी एक फ्लावर का आपका पार्ट शुरू होने लगा है। अब यहाँ पे देखिए 1 2 को मैं स्किप करूंगी और 3 जहां आ रहा है वहां पे मैं इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करूंगी। और इधर देखिए 2 को मैं छोड़ रही हूँ और डायरेक्ट मैं चेन में चले जा रही हूँ और चेन से मैं डबल क्रोशे इस तरह से 6 बार निकालूंगी, यानी 6 टाइम इस चेन के लूप के अंदर से 6 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी। और 2 चेन का स्पेस लूंगी, फिर से वही चीज को रिपीट करूंगी। इस साइड भी आपको 6 डबल क्रोशे निकालना है, यानी 6 बार आपको डबल क्रोशे करना है। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब फिर से मैं वही चीज को रिपीट करूंगी। 2 को स्किप करना है और 3 में ज्वाइंट करना है सिंगल क्रोशे करते हुए।
और इसी तरह से ये जो आपका 6 रो है इस तरह से कंप्लीट करना है। तो मैं यहाँ तक देखिए पूरा कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब ये लास्ट वाला कैसे ज्वाइंट करना है तो मैं वो आपको बताऊंगी। तो फिर से वही चीज को मैं रिपीट कर रही हूँ। 6 टाइम में देखिए डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। तो इसे काउंट करके देख लीजिए तो 5 हो गया है। मैं एक और निकालूंगी। अब इसके बाद मैं देखिए 2 चेन ली यानी 2 चेन ली। फिर मैं यहाँ पे देखिए 6 टाइम फिर से डबल क्रोशे निकाल रही हूँ 2 चेन लेने के बाद। ये टोटल 6 हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसे ज्वाइंट करूंगी। तो जहां पे मैं स्लिप स्टिच करते हुए गई थी तो वही जहां पे शुरू की थी वहीं पे मैं एंड करूंगी। और इस तरह से ज्वाइंट कर सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट करना है, फिर 1 चेन लेते हुए कट कर देना है। ये आपका फाइनल लुक तैयार हो गया है। और इस तरह से ये फ्लावर आपका कंप्लीट। और इसी को आप ज्वाइंट कर करके टेबल कवर कर सकते हो, थाल पोस्ट बना सकते हो, या ब्लैंकेट या शॉल मल्टी यूज आप इसका यूज कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत सा ये डिजाइन है। तो अगर आपको इसे कैसे ज्वाइंट करना है वो सीखना है तो आप मेरे दूसरे चैनल सुनीता उल वर्ल्ड में जाके आप देख सकते हो। तो मैं वहां पे इस तरह से थालपोस्ट के लिए मैं इसे राउंड शेप में ज्वाइंट करना बताऊंगी उसमें। अगर आपको लंबा लंबा ज्वाइंट करना है तो आप एक चीज से आइडिया ले लोगे तो ज्वाइंट करना वैसे भी सीख जाओगे। ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और वॉच करने के लिए मैं आपको धन्यवाद यानी थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।